जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए साइंस की एक क्लास सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। हमारी ये जो क्लासें हैं ये काफी मॉडिफाई क्लासेस रहने वाली हैं और काफी स्टडीज क्लासेस हैं। इन क्लासों से पहले हमने हरियाणा के जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर स्टडी किया है, और साथ ही एनटीए जितने एग्जाम कंडक्ट करा था उनको स्टडी करने के बाद ही ये क्लासेस हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, फर्स्ट क्लास रहेगी। और हमने जब एग्जाम को स्टडी किया हरियाणा के और एनटीए के, तो उनके अंदर हाईली वेटेज दो ही चैप्टर थे। एक तो आपका ऑप्टिक्स प्रकाश की, और सेकंड आपका इसके अंदर था करंट विद्युत। ये दो चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज और डेप्थ अच्छा खासा आता है हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर भी, और एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके अंदर भी। इसके अनदर जो भी हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो भी चैप्टर रहेंगे, वो भी हम कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ हमारा एक HSSC एग्जाम क्रैकर का पोर्टल है, जो कि आपको मिलेगा hscexamcracker.com के नाम से। और हमारा ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप काफी मॉक टेस्ट, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ से लगा सकते हो। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है HSCexamcracker.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस क्लास के अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो आइए इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है प्रकाश, लाइट, उसको स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा वेटेज रहने वाला है इस चैप्टर का, लाइट का, और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश बनता किससे है? लाइट है क्या चीज? भाई लाइट कोई वेव है, कोई मैटर है, या क्या चीज है? तो याद रखो, जो लाइट रेज होती हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो बनी होती है हमारे फोटोन से। जैसे हमारे मकान ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार हमारा प्रकाश भी किससे मिलकर बनता है? फोटॉन्स से मिलकर बनता है। और फोटोन होते क्या है बेटा? फोटोन होते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के पैकेट, टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स जिनसे लाइट बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि लाइट रेज, जो प्रकाश की किरण है, वो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। किसमें गति करती है? हमेशा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करती है। लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बट लाइट रेज आर नॉट अ सेल्फ स्ट्रेट। देखो, लाइट रेज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लाइट रेज ऐसे स्ट्रेट मूव करती, बट बेटा लाइट रेज खुद स्ट्रेट नहीं है। एक्चुअल में लाइट रेज ऐसी नहीं होती, वास्तविक में आपकी लाइट रेज ऐसी होती जिग जैग। तो याद रखना, प्रकाश की किरण खुद सीधी नहीं होती, लेकिन वो सीधी रेखा में गति करती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो प्रकाश है वो अपने साथ कितना आवेश एकत्रित करता है, कितना आवेश ट्रेवल करता है। तो याद रखना, लाइट रेज के ऊपर कितना चार्ज होता है? शून्य चार्ज। लाइट रेज जीरो चार्ज कैरी करती है, यानी कि लाइट रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो लाइट रेज होती है वो विद्युत और चुंबकीय, विद्युत व चुंबकीय उदासीन होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक न्यूट्रल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लाइट रेज का नेचर कैसा होता है। जो प्रकाश की किरणें होती है उनका नेचर आपका विद्युत और चुंबकीय उदासीन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो वो विद्युत चुंबकीय उदासीन होती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है
कि जो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज, उसका नेचर क्या होता है? तो बेटा इसका नेचर होता है 3 टाइप का। नेचर, प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। 3 टाइप की कौन कौन सी? पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। सेकंड होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड जो रहती है वो रहती है हमारी डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति। ऐसी होती है डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। अब बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ये प्रकाश का कौन सा गुण धर्म कहता है? तो एक होता है बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का पोलर ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का जो ध्रुवीकरण होता है ये प्रकाश का एक गुण होता है जिसमें प्रकाश अपनी दिशा के लंबवत ट्रेवल करता है। ध्रुवीकरण का मतलब या अनुप्रस्थ का मतलब होता है, मान लो आपकी तरंग इस दिशा में चल रही है तो प्रकाश इस दिशा के लंबवत जाना चाहिए, ऐसे। ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ओके। और प्रकाश का एक गुण होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, जो इसके बारे में बताता है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रकाश का कौन सा गुण यह दर्शाता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। तो याद रखना, ध्रुवीकरण प्रकाश का वह गुण है जो यह बताता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, आपकी अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है दोहरी प्रकृति का मतलब क्या हुआ? दोहरी प्रकृति का मतलब होता है एक कणीय प्रकृति, कि भाई प्रकाश कण है, और एक होता है बेटा आपका तरंगीय प्रकृति, यानी कि प्रकाश आपकी एक वेव है। तो कौन सा लाइट का ऐसा गुण है, प्रॉपर्टी है, जो ये कहता है कि लाइट रेज पार्टिकल है, और कौन ये कहता है कि प्रकाश तरंगीय प्रकृति है? तो कणीय प्रकृति के बारे में कौन बताता है हमें? कणीय प्रकृति के बारे में दो ऐसे गुण हैं प्रकाश के जो ये बताते हैं कि प्रकाश एक कण है। तो कौन कौन बताता है? एक है कंपटोन प्रभाव। क्या है? कंपटोन प्रभाव, कंपटोन इफेक्ट। ये बताता है कि लाइट कैसी प्रकृति है। लाइट की प्रकृति हमारी कणीय प्रकृति होती है। दूसरा है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, याद रखना, केवल प्रकाश के ये दो गुण ऐसे गुण हैं जो यह बताते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति है। और कंपटोन इफेक्ट को बेटा सेम इंग्लिश में एज इट इज यही बोलते हैं हम, कंपटोन इफेक्ट। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोथ आर shows that light rays are particle nature। ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा तरंगीय प्रकृति। ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपका कि तरंगीय प्रकृति, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, ऐसा कौन कौन बताता है? तो ऐसा बताने वाले काफी गुण है प्रकाश के। पहला है आपका अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि। ये प्रकाश के सारे वे गुण हैं जो ये बताते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह तरंगीय प्रकृति होती है। ओके, आई होप यहां तक आपको कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अगर बेटा इस क्लास में किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है या भी कोई आपको क्वेश्चन हमें पुट अप करना है तो आप बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसका आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट और बेसिक बातें हम करते हैं। लाइट की जो गति होती है ना, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति,
प्रकाश की गति का मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। प्रकाश की बेटा सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है ना, वो होती है निर्वात में। प्रकाश की मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है? निर्वात में। सेकंड मीडियम होती है हमारी गैस में। सेकंड कहाँ होती है? गैस। थर्ड होती है हमारी तरल में। तरल मतलब लिक्विड। और बिल्कुल सबसे कम किसमें होती है? ठोस में। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भाई, प्रकाश की अधिकतम गति कौन से मीडियम में होती है, या प्रकाश की न्यूनतम गति किस मीडियम में होती है? तो आपको याद रखना है, अगर निर्वात मीडियम है, आपका मीडियम वैक्यूम है, तो उसके अंदर आपका स्पीड ऑफ लाइट बेटा मैक्सिमम रहेगा। और गैस के अंदर स्पीड, फिर जैसे जैसे आप गैस से तरल, तरल से ठोस, जैसे ऐसे आते जाओगे मीडियम के अंदर, आपकी स्पीड घटती जाएगी। और याद रखना, निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है सी, वो बराबर होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये परमेबिलिटी बोलते बेटा इसको। ये बताता है कि प्रकाश चुंबकीय है। और एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं। यह बताता है कि प्रकाश आपका विद्युत प्रकृति का है। और ये बराबर होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के। गॉट इट? तो ये आपके लिए मेन रहेगा। कई बार इसका फॉर्मूला भी आ जाता है पेपर के अंदर। ओके, तो ये आप दोनों को आपको लर्न करना है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रकाश के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश, लाइट रेज, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो दोनों से मिलकर बनती हैं। दोनों कौन? एक तो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, एक होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, प्लस एक होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि लाइट रेज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो प्रकाश है वो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनता है। और याद रहे, लाइट के अंदर विद्युत क्षेत्र और बेटा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि प्रकाश के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रकाश के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखना, ये थीटा कोण कितना डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। क्योंकि कोई भी चीज जब एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो बनाएगी बेटा कोण आपका 90 डिग्री का। नेक्स्ट आता है, जो हमारा सन है, सूर्य है, वो भी तो लाइट जनरेट करता है, वो भी तो अपनी लाइट रेज को जनरेट करता है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। तो जो सनरेज है ना, वो पृथ्वी पर स्ट्रेट आती है। और जो सनरेज है बेटा, वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगाती है, ये टाइम आप याद रखना। ये लगभग अप्रोक्सी होता है आपका 500 सेकंड के सराउंडिंग होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में बेटा 500 सेकंड का टाइम लेता है। और अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड तक का टाइम ट्रेवल करता है। ध्यान रहे, ये सेकंड बेटा वेरिएबल होती है, क्योंकि अर्थ हमारी फ्लैट नहीं होती, अर्थ हमारी कर्व्ड होती है। तो हर एक पॉइंट पर पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो सेपरेट होता है। तो ये जो लगभग 500 सेकंड का टाइम है ना, ये हमारा एक ऑन एन एवरेज टाइम है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सनरेज है वो किसी भी ग्रह पर, भाई कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर कौन सी विधि से पहुंचता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये विकिरण विधि। रेडिएशन के द्वारा जो सनरेज है वो किसी भी प्लेनेट पर पहुंचती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश को अगर पृथ्वी या किसी भी ग्रह पर पहुंचना रहेगा तो वो गति करने के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग करेगा? तो वो गति करने के लिए बेटा विकिरण माध्यम का प्रयोग करेगा। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ये विकिरण क्या है? बेटा ये हीट ट्रांसफर करने का एक मोड होता है। ये ऊष्मा स्थानांतरण करने की एक विधि होती है जिसके अंदर ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करती है।
ओके, ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है हमारे लाइट के। नेक्स्ट बेसिक बातें करें अगर हम लाइट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो कोई भी अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी कलर का दिख रहा है, मान ले कोई ऑब्जेक्ट लाल है, ये अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, या कोई हरा है या कोई पीला है, तो हमें पीला पीला ही क्यों दिखता है, लाल लाल ही क्यों दिखता है, हरा हरा ही क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? एक बात आप याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई देगा तो बेटा उसका कारण होता है परावर्तन। अगर दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं आपको देख पाऊं या आप मुझे देख पाओ, तो इस चीज का एक ही रीजन होता है, वो होता है बेटा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। कोई भी रे जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में जाती है, और हमें केवल और केवल रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणों के द्वारा ही चीजें दिखती हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर हम तक नहीं पहुंच पाएंगी तो हम बेटा किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। ओके, लाल रंग की अगर कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है बेटा उस वस्तु के ऊपर व्हाइट रे जो भी डली है, जो भी कलर डला है, वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल और केवल लाल कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, परावर्तित करता है। तो जो भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है, जिस कलर को रिफ्लेक्ट बैक करती है, हमें केवल वो वैसा ही दिखेगा। अगर कोई ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ग्रीन दिखेगा, अगर वो ब्लू को करेगी तो ब्लू दिखेगा। यानी कि जो वस्तु पीले रंग को रिफ्लेक्ट बैक करती है, परावर्तित करती है, तो वो पीला दिखेगा। और यदि कोई वस्तु हरे रंग को परावर्तित करती है तो बेटा वो हमें हरा, यानी कि जो वस्तु जैसे रंग को परावर्तित करेगी हमें बिल्कुल वैसा ही कलर दिखाई देगा। अब बात करते हैं तो सर फिर सफेद कलर कौन सा होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा सफेद वो रंग है जो सभी को क्या करता है, सभी रंगों को, सभी रंगों को ये परावर्तित करता है, याद रखना रिफ्लेक्ट करता, किसी भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो रंग सभी रंगों को परावर्तित करता है उसको सफेद रंग कहते हैं। तो फिर सर काला रंग कौन सा होता है, तो बेटा काला वो होता है जो सभी रंगों को अवशोषित करता है, यानी कि जो कलर सभी रंगों को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लैक कलर कहते हैं, काला रंग। और जो किसी को अवशोषित नहीं करता उसको बेटा हम बोलते हैं सफेद कलर। एक बार एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक काला आदमी है और एक गोरा आदमी है, तो किसको गर्मी ज्यादा लगेगी? तो बेटा याद रखना जो काले लोग होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है। इसका कारण यह है कि वे सभी रंग को अवशोषित कर लेते हैं, और रंगों की अपनी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा के कारण उनको गर्मी ज्यादा लगती है। और जो सफेद होते हैं, सफेद कलर के जो इंसान होते हैं, सफेद मतलब जो गोरे होते हैं, जैसे अंग्रेज हैं वो गोरे होते हैं, तो उनको बेटा सर्दी ज्यादा लगती है। ओके, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपका धूप का छाता। भाई धूप का जो छाता होता है, जो धूप की छतरी होती है, उसका सुटेबल कलर कैसा होना चाहिए? तो ये मान लो आपका धूप का छाता है, तो बेटा याद रखना धूप के छाते का जो टॉप होता है वो सफेद होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो भी लाइट गिरेगी वो उससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिससे हमें गर्मी कम लगे। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम होना चाहिए काला। काला मतलब जो भी सरफेस से टकराएगी वापिस छाते पर जाएगी, तो छाता इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेज देगा, ताकि हमें गर्मी ना लगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो ऐसा छाता देखा ही नहीं। तो बेटा आपने वे है ना धूप के छाते नहीं देखे हैं, वे आपने वर्षा के छाते देखे हैं, बरसात के छाते, वर्षा के छाते। वह आपने ना रेन अम्ब्रेला देखे बेटा, वे धूप के छाते नहीं है। और जो ये लड़कियां गर्मियों के अंदर आजकल जो छाते लेके जाती है ना कलर्ड, बेटा इसमें आपको ना गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको नीचे की ओर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो आजकल है ना आप ये कलर्ड छाते लेने की अपेक्षा आप प्रॉपरली धूप का छाता लीजिए, जिसका टॉप व्हाइट हो और बॉटम उसका कैसा होना चाहिए, मतलब नीचे की सतह उसकी कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और ऊपर की सतह कैसी होनी चाहिए, इसकी सफेद होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो बेटा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखो बेटा डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के। तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, याद रखना बेटा प्रकाश का जो रंग है ना, प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है, याद रहे बेटा प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करेगा। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है, तो बेटा प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, वेवलेंथ पे निर्भर करता है, ये तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करेगा। लेकिन ध्यान रहे तारों का रंग, कलर ऑफ स्टार्स, तारों का रंग, तारों का रंग जो स्टार्स का कलर है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना तारों का रंग डिपेंड करता है बेटा आपके टेम्परेचर, तापमान पे। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ध्यान रखना कि प्रकाश का रंग तो बेटा डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, बट तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि काफी कलर होते हैं अपने विबग्योर, पूरा स्पेक्ट्रम होता है लाइट का। तो वैक्यूम में कौन कितनी स्पीड से जाता है, तो याद रखना सभी रंग का प्रकाश, सभी रंग का प्रकाश निर्वात के अंदर सेम गति से चलता है। क्या होता है, निर्वात में समान गति से चलता है, समान गति से दौड़ता है। और याद रहे माध्यम में अलग अलग होगा, माध्यम में क्या रहेगा, अलग अलग। भाई सभी रंग के प्रकाश की निर्वात में गति क्या होती है, क्वेश्चन आ गया, बताइए बेटा लाल नीला पीला हरा कौन से रंग का प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से दौड़ेगा, तो ध्यान रखना निर्वात में किसी भी रंग का प्रकाश हो उसकी गति बेटा समान रहेगी, और उसकी जो गति रहेगी वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए। बट मीडियम के अंदर बेटा अलग अलग होगा, माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की गति अलग अलग होगी। वो डिपेंड करेगी बेटा आपकी वेवलेंथ पे। इस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे। जैसे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी बातें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब तक हमने जो डिस्कस किया बेटा वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बेटा प्रकाश का पहली प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के अंदर, और बेटा एनटीए में काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापिस आना। सिंपल भाषा में रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि टकरा के वापिस आना। मान लो कोई आपके पास एक सरफेस है, आपके पास एक ये सरफेस है, ओके, और आपने इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण डाल दी। बेटा याद रखना जो प्रकाश की किरण प्रकाश के स्रोत से निकलती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है उसको, आपतित किरण। जो रे ऑफ लाइट सोर्स से निकलती है बेटा उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो सरफेस से टकराकर वापिस उसी मीडियम में जाती है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी परावर्तन की, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापिस उसी मीडियम में आए तो प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, याद रहे रिफ्लेक्शन के अंदर ये हमारी आपतित किरण है बेटा, ये हमारी परावर्तित किरण है। एक होता है अभिलंब, याद रखना अभिलंब हमेशा ही चमकदार सतह या परावर्तक सतह के लंबवत होता है, और ये होता है आपका अभिलंब। अब बात करते हैं सर अभिलंब का काम क्या होता है, तो बेटा याद रखना अभिलंब का काम होता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो बराबर भागों में बांटता है।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आई। और ये आई होता क्या है? ये होता बेटा आपका आपतन कोण। क्या होता है ये आपका? आपतन कोण होता है। आपतन कोण किस किस के बीच होता है? आपतन कोण आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है। और बेटा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है इसको बोलते हैं आर, और आर का नाम होता है परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। ओके। और याद रखना, परावर्तन के अंदर आपतन कोण या आपतित कोण हमेशा बराबर होगा बेटा परावर्तित कोण के। ये काफी अच्छा पॉइंट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही प्रकाश के परावर्तन के अंदर बराबर होते हैं। मान लो अगर आपतन कोण बेटा आपका 10 डिग्री है तो आपका परावर्तित कोण भी कितना रहेगा? वो भी आपका 10 ही डिग्री रहेगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके। अब हम बात करते हैं कि जब एक प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में बैक आती है तो लाइट का कौन सा गुण धर्म है जो परिवर्तित होता है, और लाइट का कौन सा गुण धर्म है जो परिवर्तित नहीं होता? तो बेटा इसके अंदर है ना 3 गुण धर्म प्रकाश के जो परिवर्तित नहीं होते। 3 गुण धर्म कौन कौन से हैं? प्रकाश का वेग, ये अच्छा पॉइंट है बेटा। परावर्तन के अंदर प्रकाश का वेग परिवर्तित नहीं होगा। प्रकाश की आवर्ती फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और बेटा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित नहीं होगा। याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में आती है तो प्रकाश का वेग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में बेटा कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बट इसकी बेटा तीव्रता घट जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीव्रता क्या होती है इसकी? घटती है। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस आता है तो उसकी तीव्रता क्या होती है? घटती है। अब बेटा तीव्रता का मतलब याद रखना, लाइट के केस में इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक से, लश्चर। चेहरे पे जितनी ज्यादा चमक होगी उतनी प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी कम। देखो, आप बेटा शादी ब्याह में तो जाते हो ना, तो जो फोटोग्राफर है ना वो दुल्हन के बिल्कुल फेस पे लाइट रखता है। उसके लाइट रखने का कारण ये रहता है कि उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें धोखा दे, मतलब हमें मतलब दूल्हे को धोखा देना नहीं होता बेटा। उसका मतलब ये होता है कि जितना वो लाइट को दुल्हन के करीब रखेगा उतनी लाइट की पावर बढ़ेगी और इमेज उतना चमकदार आएगी। तो बेसिकली वो लाइटों को लगा के वो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता को बढ़ा रहा है। ओके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया। अगर कोई दर्पण है तो दर्पण के अंदर बेटा कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो उसके प्रतिबिंब बनने का कारण याद रखना। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का जो बेटा कारण है ना, बनने का कारण याद रखना, प्रतिबिंब बनने का कारण होता आपका परावर्तन। जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इमेज, जो इमेज है वो मिरर में बनती है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं कि सर दर्पण कितने होते हैं? बेटा वैसे दर्पण 2 ही होते हैं, एक समतल होता है और एक गोलीय होता है। गोलीय 2 प्रकार का होता है, तो हम आपको 3 दर्पण पढ़ाएंगे। हम कितने दर्पण पढ़ाएंगे? हम पढ़ेंगे बेटा 3 दर्पण। 3 दर्पण कौन कौन से हैं? एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण सर कौन सा होता है? तो बेटा समतल दर्पण वो होता है जिसकी परावर्तक सतह सीधी होती है और ये इसके ऊपर है ना कोटिंग करते हैं, पॉलिश। और याद रखना ये पॉलिश जो होती है ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की होती है। चेहरा हम इधर से देखते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है बेटा जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है और इस पे
अंदर की तरफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की कोटिंग होती है, और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण वो होता है बेटा जिसकी परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है और इस पे कोटिंग होती है बाहर की तरफ। याद रखना, समतल दर्पण से हरियाणा के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो समतल दर्पण को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम कंप्लीट मिरर करेंगे। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। जय हिंद।